Best friend Rahul Roy is joining us. Thank you so much, Rahul Roy, इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। पूछना चाहूंगी, आज ये पिक्चर्स सरफेस हुए हैं जिससे दिखता है साफ कि श्रद्धा को वायलेंस इनफैक्ट वाज बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन हर। कई बार मारपीट भी हुई है श्रद्धा के साथ। आप कब से जानते थे श्रद्धा को? क्या बताना चाहेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में? क्या श्रद्धा सफर कर रही थी? मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ, श्रद्धा मेरे को 2020 में मिली थी। हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ था, मगर वो जब मेरे को मिली तो उसके गले पे ना निशान था, उसके गले पे निशान था, उसके पीठ पे निशान था। तो मैं उसको पुलिस चौकी लेके गया। पुलिस चौकी एनसी किया। एनसी करने के बाद में मैं घर पे उसको रिटर्न लिया। घर पे जा रही नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी और उसके ऊपर 3 से 4 बार हमला हो चुका था। तो 3 से आप 4 बार हमला हो गया था। ले गए थे ये कि आप? उसके बाद में हम लोगों ने उसको जी, मैं पूछना चाहती हूँ, हाँ। आप पुलिस चौकी ले गए थे ये बताने के लिए कि आप कंप्लेन करें, श्रद्धा पुलिस को कंप्लेन करें आफ्ताब के खिलाफ? हाँ जी हाँ, मैं क्यों एक्चुअली ऐसा लगा था ना मैडम, उसको लगा गर्दन ऐसा दबाया था, पूरा लाल था उसका गर्दन। तो मैं कंप्लेंट करने का था, एनसी लिए, उधर एनसी हम लोगों ने करवाया। एनसी करने के बाद में फिर हम लोग 3 से 4 घंटे के बाद में घर पे आए। घर पे जा रही नहीं थी और डरी हुई। उसको हॉस्पिटल लेके जाने में हॉस्पिटल पे बोलती नहीं, बोलते हैं मेरे को मारने का। इसने 3 से 4 बार एक कोशिश किया मुझे, हमेशा गला दबा के। और उसका बोलती मेरे को, बोलती बाहर अफेयर है, इसका अफेयर है 3-4 लड़कियों के साथ में, और वो चैटिंग करता था। इसी बात को लेके उसका झगड़ा होते रहता था। जी, बने रहिए राहुल हमारे साथ। दिव्येश हमारे कॉलीग भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिव्येश, बी विद अस। विल आल्सो जस्ट कम बैक टू यू इन अ मोमेंट फ्रॉम नाउ, बट पूछना चाहूंगी राहुल आपसे कि श्रद्धा वापस घर नहीं जाना चाह रही थी, मतलब अपने फ्रेंड के घर नहीं जाना चाह रही थी, आफ्ताब के घर नहीं जाना चाह रही थी, या अपने फैमिली के पास उस समय नहीं जाना चाह रही थी? उस समय 2020 में वो अपने फैमिली के साथ ही रह रही थी? नहीं, वो 2000 फैमिली के साथ नहीं रहती थी, आफ्ताब के साथ ही रहती थी। हाँ, आफ्ताब के साथ ही रहती थी। उसको वो रिलेशनशिप में थी। उसको हम लोग ने बहुत समझाया था, बहुत समझाया घर पे जाने के लिए, फैमिली है फैमिली। तो समझी नहीं, वो एक्चुअली डरी थी, उसको ब्लैकमेल करता था। एक्चुअली उतना डर के वो आफ्ताब के साथ ही रहती थी। क्या ब्लैकमेल करता था? उसके दूसरे दिन भी मैं क्या बोलता था उसको? फोन की मेरे को वो उसको ना मैडम, अभी कैसा वो हम लोग को कभी खुल के बताया नहीं, कभी खुल के हम लोग को बताने की कोशिश नहीं। हम लोग को पूछे, उसको डर था अंदर से मुझे ब्लैकमेल। हम लोग कभी खुल के बताया नहीं क्या ब्लैकमेल करता था, मगर ये हमेशा बोलती थी उसका अफेयर है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल भी लेके गया था, मैंने दोस्त ने हॉस्पिटल भी लेके गया था उसको। अगले दिन आपको फोन भी किया श्रद्धा ने? अगले दिन मेरे पास फोन किया। हाँ, बीजेपी के मैडम है, उनके पास मैं लेके गया, पूनम बिडलान के उनके पास लेके गया। तो पूनम बिडलान भी इनको समझाए, हाँ तुम्हारा रिलेशनशिप में है, होते छोटे मोटे झगड़ा होते रहते, तो आप लोग अगर रहोगे ऐसा, हमको तुम एफआईआर करो तो आएगी घर पे, लेके जाएंगे, उसको कुछ नहीं, तुम बोले हो तो मार भी खिला देंगे हम लोग ऐसा पुलिस चौकी में। मगर वो बोली अभी नहीं, अभी देखते हैं क्या है। तो साथ में रहने लगी। उसके बाद हम लोग कॉन्टेक्ट में नहीं है उसके बाद में। अब मिली भी तो कभी कभी रास्ते में हाय बाय हुआ, तो उतना ही होता था। तो बीजेपी की जो नेता है पूनम बिदलान आप कह रहे हैं, उनके साथ इनकी बातचीत हो चुकी है? हाँ, उनके साथ बात हुई, एक ही बार फर्स्ट टाइम बात हुआ। उनको ये नहीं पहचानते थे मैडम। तो मैं ही लेके गया था, बोला ऐसा कुछ रहेगा तो लेडीज महिला रहते मंडल, तो समझ सकते लेडीज महिला मंडल रहते, तो आप बात करके उस हिसाब से मैं लेके गया था। मेरे पहचान के है पूनम बिडलान मैडम, तो मैं लेके गया था। मतलब लेडीज का मामला, तो मतलब कुछ समझा सके, कुछ ये कर सके, हेल्प कर सके, कुछ जितना हम लोग को होता है हेल्प कर सके। अच्छा, कभी भी राहुल पुलिस केस नहीं हुआ आफ्ताब के खिलाफ? श्रद्धा ने कभी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं किया आफ्ताब के खिलाफ? नहीं, एनसी किया था, एनसी पे लिख के आफ्ताब के साथ एनसी पे लिख के नाम दिया था, लिख के पेपर लिख के जमा किया था, एनसी डाला था। बने रहिए हमारे साथ राहुल। दिव्येश, यूड आल्सो लाइक टू टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम राहुल देयर। राहुल, ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों ने एनसी रजिस्टर किया था आफ्ताब के अगेंस्ट, जब श्रद्धा ने एनसी लिखवाई थी तुलिंज पुलिस स्टेशन ने, तो उसके बाद तुलिंज पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी या आफ्ताब को पूछताछ के लिए बुलाया था? नहीं, तो उसके बाद राहुल, आप मुझे सुन सकते हैं?
उसके बाद पुलिस ने, हाँ आवाज आ रहा है सर, मगर एक्चुअली क्या हुआ मालूम क्या, तो कभी मैडम अभी हम लोग को कोई फोन करके ये सब बात बताई नहीं। उसके बाद में एनसी की पुलिस आई थी घर पे, ये सब कभी हम लोग को बताया नहीं कुछ। खाली हम लोग को इतना मालूम है एनसी करवाया था, एनसी का पेपर उनके पास ही था, बस इतना मालूम है। उसके बाद हमको कभी फोन किया, ये बात हुआ नहीं कभी हम लोग का। राहुल, ये बताइए कि जब आपको श्रद्धा मिली थी हेलो। उस हाँ। समय उसने क्या बताया था कि हाँ। आफताब उससे क्यों टॉर्चर किया करता था, इतनी बुरी तरीके से क्यों मारता था? तो इतनी बुरी तरह वो कैसा मोबाइल पे चैटिंग करता था, तो ये सवाल पूछते सवाल का जवाब नहीं था, उसका गला दबाने चालू कर देता, उसको मारना चालू कर देता था, और बाहर जाना नशा करने फिर आने का फिर मारने लगता था। वो अंदर से उसको, मेरे को ऐसा लगता है वो ब्लैकमेल ही करता था, उसको इतना डरा के रखा तो अपने अपने घर भी नहीं जा सकती थी, उसके साथ में ही रहती थी। राहुल, ये जानना चाहेंगे कि ये जो आफताब था, ऐसा सुनने में आ रहा है ये ड्रग्स लेता भी था और ड्रग्स की डीलिंग भी करता था, क्या इस बारे में श्रद्धा ने कुछ बताया? डीलिंग का श्रद्धा ने कभी डीलिंग विलिंग का नहीं बताया, मगर नशा करता था। अब ड्रग्स लेता रहेगा, बस श्रद्धा ने हम लोग को बताया नशा करता था, नशे में आता था, और उसको लड़कियों लोग का मतलब लड़की 2 से 3 गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद घूमता था, चैटिंग वगैरह चालू था उसका। श्रद्धा ने ये सब बात बताया था। और उसके, हेलो जी राहुल, पूछना चाहूंगी आपसे, श्रद्धा के परिवार वालों को, श्रद्धा के भाई को और फादर को इस बारे में पता था? श्रद्धा बताती थी अपने फैमिली मेंबर्स को, वो क्या कहते थे? इतना कुछ हो गया, इतना उसे मारा पीटा गया, आप कह रहे कि श्रद्धा कहती थी 3 से 4 बार उसने मारने तक की कोशिश की, गले पर निशान था, गर्दन पर निशान था, तो ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना था? ये रोका क्यों नहीं गया इस इंसान को? परिवार का तो मैडम हम लोग परिवार के बारे में कभी पूछा नहीं, मगर हम लोग को जो भी है फ्रेंड लोग के सर्कल में हम लोग के मतलब जो फ्रेंड है वो लोग के कांटेक्ट में रहते थे, बताते थे फ्रेंड लोग को बात। अपने फैमिली में नहीं जाती थी वो, फैमिली में कभी जाती, इसके रिलेशनशिप में थी, एवर साइन में आई, हम लोग के फ्रेंड थे बहुत। उसके बाद में वो रूम मतलब इधर नायगांव कभी किधर रहती थी, उतना आइडिया नहीं था। हम लोग जब एवर साइन में थी हम लोग को मिलती थी जी, ऐसा था। कितने बार श्रद्धा ने राहुल, तो कभी कुछ बताया नहीं फैमिली को लेके कभी। ओके राहुल, कितने बार श्रद्धा ने ये बातचीत की आपको उस इंसिडेंट के बाद, जब आपने मेडिकल भी करवाया, इनका मेडिकल भी हुआ, उसके बाद कितने बार बातचीत हुई? और फिर से श्रद्धा ने बताया मारपीट के बारे में कभी दिन? नहीं, उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग 1-2 बार मिले। उसके बाद हम लोग रोड पे चलते हाई फाई लगा था। लास्ट टाइम पे मैंने 2021 में देखा था। 2021 के बाद में उसने खाली बाइक पे जाता हाई करके गई, उसके बाद में कभी कांटेक्ट में नहीं आई 2021 में, क्योंकि एक्चुअली उसने रूम भी चेंज कर दिया था इधर से, तो कांटेक्ट में नहीं थी मेरे। हाँ, मेरे दोस्त के कांटेक्ट में थी, गॉडविन नाम है, उनके कांटेक्ट में थी, क्योंकि वो लोग मलाड में जॉब करते थे साथ में, तो उनके खास फ्रेंड थे। तो गॉडविन में मेरा खास फ्रेंड है, उस हिसाब से हम लोग एक दूसरे से मिले थे, गॉडविन के थ्रू हम लोग ने मिले थे। राहुल, ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर इस पर मेडिकल हुआ था और पुलिस केस भी मना था, तो किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया इस आफताब के खिलाफ? आफताब के खिलाफ वो एक्शन तो लिया नहीं, मैं उसके बारे में कभी बात नहीं हुआ मैडम, कभी हम लोग का बात ही नहीं निकला। वो एफआईआर के बाद, एनसी के बाद ना कभी हम लोग का बात नहीं हुआ। और उसके बाद में मिली तो नॉर्मली में मिली, मेरे को बाइक पे घूमते हुए, मगर कभी ऐसा नहीं हाय बाय, ऐसा पास में नहीं 8-10 मिनट बात कर सके हम लोग। और अभी लास्ट टाइम पे भी फ्रेंड ने फोन करके बताया ऐसा ऐसा हो गया, अभी दिल्ली में हो गया, तब मालूम पड़ा मुझे ऐसा। तो मेरे को जरा ही मालूम नहीं था ऐसा हो सकता। और उसको डर था, क्योंकि एक्चुअली उसको बहुत पहले से डर था। जब फर्स्ट टाइम मेरे को मिली थी, मैं पुलिस चौकी लेके गया था उनको एनसी करवाने के लिए, जब तो वो डर था, और हमेशा वो डर एक ही बोलती, मुझे मार देगा, जान से मुझे मार देगा। इसने 3 से 4 बार कोशिश किया है मुझे मारने का। और उसको कोई दबाव में रखा था, मतलब अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा सकती था, ऐसा कुछ करके रखा था। अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती थी श्रद्धा? क्योंकि परिवार वालों को ये रिलेशनशिप से सहमति नहीं थी, इसलिए नहीं जाना चाहती थी? उसका मैडम मेरे को तो आइडिया नहीं उसका कुछ, मगर ये है उसके दिल में ऐसा डर था। वो मारने के बाद भी तो उसके पास ही रहती थी, कि उसको ब्लैकमेल भी करता रहेगा। एक्चुअली आदमी ब्लैकमेल करता जब भी कुछ उसका पिक्चर वगैरह कुछ ऐसा रहेगा था, इसकी वजह से वो ये नहीं कर पा रही रहेगी। एक्चुअली उसके साथ में रहना चाहती थी, जोर जबरदस्ती रहेगा।
आपको लगता है कि ये ब्लैकमेल के डर से उसके साथ और रहना हमेशा चाहती वो- थी? हाँ हाँ, मेरे को ऐसे ही लगता है कि एक्चुअली उसने वो ऐसी लड़की थी जैसे नॉर्मल मिलो ऐसा रहती थी, मतलब वो अपने मतलब उसका एक ख्वाहिश रहता था हमेशा, मतलब मैं जीव अपनी मर्जी से आता रहूं हंस बोल के। वो ऐसा नहीं थी हाँ मतलब किसी चीज में मैं दबाव करके रहूं, मगर उसने ऐसा कर दिया था सामने वाले ने, उसके बाद मैं क्या कर सकता। अच्छा, किस तरह का स्वभाव था श्रद्धा का? जब आपसे मिली थी, बातचीत होती थी, आपकी दोस्ती थी, तो किस तरह की लड़की थी श्रद्धा? वो तो अच्छी थी बात करने में, एकदम ये सब एकदम ऐसा नहीं लगता था ऐसा है, मैं बात भी करने में अच्छी थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ बात भी करने में। जब मैं एनसी भी लिखने गया साथ में गया था तो अच्छे से बात भी कर रही थी। आपने साहब लोग पूछा? चौकी में बैठे, साहब लोग के साथ में भी आराम से ही बात की। आखिरी सवाल हेलो। पूछना चाहूंगी राहुल आपसे कि आपने कभी पूछा कि ऑफ कोर्स ये एक पर्सनल मामला था और मुश्किल होता है एक लड़की से पूछना, लेकिन वो किस डर से, ब्लैकमेलिंग के डर से या क्या और डर था उसके मन में जो आफ्ताब के साथ रहना चाहती थी इतना कुछ होने के बावजूद भी? मैं खाली एक ही बार पूछा ऐसा, मतलब वो मतलब खुल के बता रही नहीं थी कुछ, को डर था अंदर से, लोग खुल के बता ही नहीं रही थी। ठीक है राहुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।